कैमरा सीधा कर लूँ पहले मैं, पता नहीं सीधा है कि नहीं। तो दोस्तों, welcome to the April edition of How to Survive in $2000. My name is Gaurang. It's been a month since I left my job. I have been working as a software engineer for last 8 years. Until last week we were under the covers, but last week my wife shared a post on Instagram, which is I'm very thankful to her. And so a lot of people got to know that I have left my job and that I am just making videos on YouTube. It was a different feeling, you know, to come out of the covers in front of so many people. उसके अलावा भी क्या तो वीक था यार, मतलब इतना मार्केट अप डाउन हुआ है। लाइक स्टॉक मार्केट तो लिटरली ऐसा मौत को छू के टक से वापस आया है और अभी वापस वॉलेटाइल ही है। मतलब मेरा तो पूरा हफ्ता सिर्फ न्यूज़, टैरिफ, ये सब पढ़ने में निकल गया। पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि मेरे कुछ $96 बच गए थे $2000 में से, तो इसलिए मैंने ख़रीदा है ये माइक। बहुत अच्छा माइक है। मैं सबसे पहले इस महीने के जो फिक्स एक्सपेंस हो चुके हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ, या जो होने वाले हैं, राइट। तो इस महीने का मेरा रेंट प्लस यूटिलिटीज़ $309 आया है। इस बार हमने यूटिलिटीज़ में थोड़ा बचा लिया बिकॉज हमने इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सोच समझ के यूज़ की। प्लस $300 मेरा हेल्थ इंश्योरेंस चालू हो गया अप्रैल से। थैंक गॉड भाई, मैं तो बहुत फटी रहती थी। हेल्थ इंश्योरेंस यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट जस्ट कि वो तुम्हारे लिए पे करते हैं, बट विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप जाओगे ट्रीटमेंट कराने तो आपको रेट्स भी डिफरेंट ऑफर होते हैं। बेसिकली उनके टाइप्स होते हैं और उनको डिफरेंट रेट्स मिलते हैं देन इफ़ यू गो विदाउट इंश्योरेंस। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो $300 का। उसके अलावा ग्रोसरीज फिर से जो है $300 पर पर्सन के बजट के हिसाब से कैलकुलेट किए। प्लस 311 के मेरे मंथली बिल्स, मेरा $360 का लोन जो मेरा इंडिया में चल रहा है, तो इस सब मिला के हो जाता है 1580 और हम बच जाते हैं हमारे ये लॉक बजट के साथ जो कि है $420। और उसको अनलॉक करने के लिए मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। उन एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करने के लिए मैंने एक मनी बॉक्स बनाया है, तो ज़रा देख लेते हैं कैसे बनाया मैंने वो। ये है होममेड सेल्फ मेड बॉक्स विद माय लिमिटेड क्रिएटिविटी। इस मनी बॉक्स में काफ़ी सारे चिट्स हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और हर एक्टिविटी से कुछ वैल्यू है जो आई कैन अर्न फ्रॉम माय लॉक बजट। हर वीक हम 5 चिट्स उठाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है किचन डिशेस इन $1। व्हेन आई वॉश डिश और डू सम किचन क्लीनिंग आई विल ओनली गेट $1। नो, लेट्स सी द सेकंड शिट। Oh no! So ये $50 की एक्टिविटी है। I have to create a 1-minute video by generating a story from AI। वाह यार क्या बढ़िया है, तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया हो गया है आज का। God, ये क्या हुआ भाई? तो गाइस ये पता नहीं क्यों सा कलर छूट रहा है, बट ये रिसाइकल और ट्रैश है जिसका $30 ही लिखा था मैंने। पता नहीं कैसे वो जीरो मिट गया है, तो I don't know, I think यार मुझे वो $3 ही मिलेंगे शायद। What? Fourth chit guys, fourth chit. Oh yeah, I have to do kitchen and dishes again, but this time I'll get $40. Fifth chit आई है। This is again trash और recycle, जो मुझे करना है $1 में। मैं मान ही नहीं सकता कि किचन डिश और रिसाइकल मुझे 2 बार आया, जो ऑलरेडी मैं पिछली बार कर चुका हूँ और ये मुझे लग रहा था बोरिंग हो जाएगा। पर $95 ये आई थिंक दिस इज सक्सेस। चिट्स और चेंज होंगी, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे चिट्स हैं, बताऊंगा नहीं क्योंकि सरप्राइज है, पर बहुत प्यारे चिट्स हैं। इट इज नॉट जस्ट चोर्स, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब इसमें एक चिट है, मैं बता देता हूँ। एक चिट है उसमें जिसमें नहीं बताऊंगा। दोस्तों सिर्फ $2000 है हमारे पास, कैसे सरवाइव करूंगा मैं ये थंडरस्टॉर्म। गाइस आज सैटरडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, आफ्टरनून, और हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने से पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। इडली डोसा खाएंगे और क्योंकि आज लेट उठे, अब टाइम नहीं है घर को बनाने का, ग्रोसरीज भी करनी है। तो दोस्तों आ गए हम मायर में, और मायर की ग्रोसरी डन। गाइस खर्चा हो चुका है ढेर सारा, मैडम ने करवाया खर्चा। हेलो गाइस,
स्वागत है आपका पर्डियो की गलियों में। हर व्लॉग में हम एक नई गली घूमते हैं पर्डियो की। यहाँ गली को स्ट्रीट, एवेन्यू, ड्राइव, कोर्ट और न जाने क्या क्या बोला जाता है। हम लोग ऐसे गली ही बोलेंगे। आज मैं हूँ यहाँ की सबसे एक्सट्रीम एवेन्यू में, जिसको बोलते हैं वेस्ट स्टेडियम एवेन्यू और वेस्टर्न स्टेडियम एवेन्यू। यहाँ पे बेसिकली यहाँ का इनका स्टेडियम है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये एक फ्लैट हाउस है। इसका नाम है डेल्टा एप्सिलॉन। यहाँ पे फ्लैट और हाउसेस, सोरोरिटी हाउसेस होते हैं स्पेशल, दे आर लाइक अ क्लब। जैसे हमारे इंडिया में लायंस क्लब, रोटरी क्लब है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं। सारे क्लब्स यूजुअली किसी ऐसे कांस्टेंट साइंस वेरिएबल्स क्या बोलते हैं उसको, और उसको डिपेक्ट करता है, वो इसका नाम होता है। तो कापा, बीटा, फाई, गामा वामा, कुछ भी नाम हो सकता है। लाइक ये है कैरी क्वाड्रेंगल। आई थिंक क्वाड्स यहाँ पे बच्चों के रेसिडेंट हॉल को ही बोलते हैं, मैं चेक कर लूँगा बट। और ये एक और फ्लैट हाउस का नाम है सिग्मा फाई एप्सिलॉन। काफ़ी पुराने हैं गाइस ये सब, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बस बनाते चले गए। अभी ये सब देख सकते हो 1905 में बनाई है, तो इट्स डेफिनेटली वेरी ओल्ड। जा रहे हैं हम सेंटेंस के अंदर। ये एकदम स्ट्रेट अगर जाओगे तो एक शावर है जहाँ पे हम लोग, फाउंटेन है जहाँ पे मेरा थोड़ा सा भीग चुका है। और अब मैं जाऊँगा सामने नील आर्मस्ट्रांग हॉल ऑफ इंजीनियरिंग, और इसके जस्ट सामने है ये फुटस्टेप्स। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। और ये है हमारे नील आर्मस्ट्रांग सर, ये वहाँ पे इनका हॉल। और ये फुटस्टेप देख के कुछ लोग बोलेंगे कि फुटस्टेप लेके कुछ इस पर आप चल भी सकते हो। वैसे इस पर मेरी औकात तो नहीं है, बस अभी मैं चढ़ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो पैर बहुत बड़े हैं एक आदमी के लिए, तो बिल्कुल बड़े हैं गाइस। आदमी के पैर नहीं है, उन्होंने जो बूट्स पहने हुए थे मून के उस पर चढ़ने के लिए, चलने के लिए मून के सरफेस पर, वो बूट्स के हैं ये निशान। आई होप आपको अच्छा लगा वो ये देख के स्टेप्स। इस हॉल के अंदर भी जा सकते थे पर मैं लेट हो गया हूँ आज, नहीं तो हम हॉल के अंदर देखते कुछ अगर बढ़िया चीज़ें रखी हुई होती तो। बट अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वेस्ट स्टेडियम एवेन्यू पे। आज मैं यहाँ पे एक फ्रेंड की PhD डिफेंस अटेंड कर रहा था। इट वाज ऑल अबाउट अल्जाइमर डिजीज, व्हाट कॉजेज इट, हाउ टू प्रिवेंट इट और लाइक रिवर्स इट। अभी तक जितने भी रिसर्चेस हैं वो सब उसको, या मेडिसिन में जितना भी आ चुका है वो उसको स्लो प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए ही है उस डिसीज़ की। बट दीज गाइज आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिवर्स इट और मोर लाइक क्योर इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यू नो, बहुत सारी चीज़ें पता चली ब्रेन सेल्स के बारे में। लाइक न्यूरॉन सेल्स सबको पता ही है, बट लाइक माइक्रोग्लिया सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, these things are making me curious to learn more about science। ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सीखा ही नहीं है साइंस के बारे में। और ये गाइस देख सकते हो आप, इंटरसेक्शन है नॉर्थ ग्रैंड और वेस्टर्न स्टेडियम एवेन्यू का। दिस इज विल बी आवर एंड ऑफ एवेन्यू। तो दोस्तों, आई होप आपको पर्डियो की गलियाँ पसंद आई हो। हम हर हफ्ते एक नई स्ट्रीट कवर करेंगे। इस वीक हमने वेस्टर्न स्टेडियम एवेन्यू कवर किया था। हम लोग वहाँ पे इस बार मतलब हम लोग बोल रहे हैं, मैं इस बार वहाँ पे एक PhD डिफेंस भी अटेंड करने गया था, जो मेरे एक फ्रेंड की थी। कुडोस टू हर ऑन डूइंग सच अ ग्रेट डिफेंस। पहले तो मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। थैंक्स टू माय वाइफ जो मुझे कंटिन्यूस अपडेट देती रहती है क्या चल रहा है बायोलॉजी फील्ड में। वहाँ से फिर मैं एक बात और सोची कि क्यों US और या फिर शायद बाहर और भी कंट्रीज में इतना एजुकेशन इतना अट्रैक्टिव क्यों है। सबसे बड़ी बात है, जो मैंने अपने जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे पले बड़े हैं उनसे बात की तो, कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको किस तरह की पढ़ाई कर रही है। इंडिया में इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स PCM, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी, CA बनना है तो कॉमर्स। यू आर सो मच रिस्ट्रिक्टेड विथ योर लाइक अर्ली एजुकेशन ही तुमको रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि तुम आगे जाके क्या कर सकते हो। उसके बाद
तुम कॉलेज पहुंच गए तो कॉलेज में आप चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने, लेकिन इंजीनियरिंग की बात करें, अब इंजीनियरिंग इतना वर्सेटाइल है, ठीक है, टू एक्सपेक्ट अ पर्सन कि आप ऐसे मतलब फर्स्ट ईयर के पहले 12 हाई स्कूल में सोच लो कि आप कौन सी डिग्री करनी है या कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो इतना वियर्ड है। ऑन टॉप ऑफ इट आप उसको मतलब अपने हिसाब से चूज भी नहीं कर पाते, मेरिट के हिसाब से चूज कर पाते हो, विच इज़ फाइन। मेरिट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में मेरिट की ज़रूरत है, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल कि भाई अब मुझे शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में मन है पर कोई कंप्यूटर साइंस टॉप की तो मैं कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डिग्री चेंज कर सकते हो। डिग्री मतलब सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, डिग्री आपकी वही रहेगी, जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ साइंस, आप जो भी BSc या BTech जो भी डिग्री के लिए आपने एनरोल किया है, और उसमें क्रेडिट सिस्टम होता है। जिस भी सब्जेक्ट में मेजर या माइनर चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, या उल्टा बोल दिया मतलब कोर्स जो चाहिए होता है उसमें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मान लो कोई बंदा स्टार्ट किया हो न्यूरोबायोलॉजी से, वो अपना मेजर कन्वर्ट कर सकता है सोशियोलॉजी में, ऑब्वियसली उसको कुछ क्रेडिट्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, यू नो, बट वो पॉसिबल है। और वो ऐसा भी नहीं है एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे मतलब 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है। इफ यू डू इनफ रिसर्च इट इज पॉसिबल। तो मुझे इतना अच्छा लगा यार कि कोई बंदा बायोलॉजी लेके आता है यूनिवर्सिटी में, फिर सोशियोलॉजी वगैरह ले लेता है और फाइनली वो लॉ के लिए पढ़ाई कर लेता है और लॉयर बन जाता है। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है सब। या कैसे कोई बंदा इंजीनियरिंग लेके आ सकता है और डॉक्टर बन सकता है, इंडिया में आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लोग लॉयर बनने के बाद नर्स बन सकते हैं या दोबारा मेडिसिन में जा सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। जॉब के लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, या उस पर्टिकुलर जो भी डोमेन है उसमें आपको एजुकेशन चाहिए। लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत ही मिनिमल रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, और वो सारे रिस्ट्रिक्शन आप यूजुअली पूरी कर रहे होते हो आपकी यूनिवर्सिटी टाइम में। एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो ये मुझे लगता है ये एक चीज़ अगर इंडिया में आ जाए, तो इंडिया में अगर एजुकेशन इतना फ्लेक्सिबल हो जाए कि जहाँ आपको, अब मुझे मेजर्स माइनर्स तो इतना सही लगता ना कि आप मेजर्स माइनर्स के थ्रू आप जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो आप अपने लिए 2 फील्ड पहले ही चूज़ कर लेते हो। अच्छा ठीक है, मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस में है पर मेरा माइनर म्यूजिक में है। इंडिया में भी आपके ऑप्शनल कोर्सेज लेते हैं हम लोग हमारी डिग्रीज में, पर वो कोई देखता नहीं हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री मानी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जाने जाते हैं हमारी विल पावर के लिए हम लोग जाने जाते हैं खुद से पढ़ाई करके आगे बढ़ने में, इसलिए हम खुद से नई चीज़ें सीख सकते हैं, वो सीखेंगे और उसमें आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि हम जॉब छोड़ देंगे तो क्या हम बोर तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं बता देता हूँ बोर तो नहीं होंगे भाई, बहुत चीज़ें दुनिया में करने के लिए। उसी के साथ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून। अगले वीक हम दोबारा आएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय।